क्या अपने कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ने की तैयारी है? आज हम उस मानसिकता की गहराई में उतरेंगे जो केवल 3% लोगों को भीड़ से अलग करती है। ऐसा क्या है उनमें जो वे तूफान के बीच भी टिके रहते हैं? चलिए इसका पता लगाते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। आज आईने में खुद से आंखें मिलाइए। क्या वहां एक विजेता दिख रहा है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानों की चादर ओढ़कर अपने सपनों को कहीं दबा दिया है? सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग 97% उस भीड़ का हिस्सा हैं जो लगातार कंसिस्टेंसी से जूझते हैं। सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानों में निकल जाती है और रात गहरे अफसोस में। लेकिन आज हम उन 3% लोगों के सीक्रेट को समझेंगे। तो सवाल ये है कि ये 97% लोग आखिर एक ही साइकिल में क्यों फंसे रहते हैं? ये शुरू करने और फिर रुक जाने का एक अंतहीन सिलसिला है। चलिए इस पैटर्न को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है खोखले जोश के नशे की। जब भी कोई नया आइडिया आता है ना, तो दिमाग में डोपामीन की एक लहर सी दौड़ती है और एकदम से लगता है कि बस अब दुनिया बदल देंगे। लेकिन ये नशा बहुत जल्दी उतर जाता है। और ये पैटर्न हम सबने कहीं ना कहीं महसूस किया है ना? पहले दिन मोटिवेशन एकदम पीक पर, दूसरे दिन पूरी जान लगा दी, तीसरे दिन दिमाग बहाने ढूंढने लगता है, चौथे दिन एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आता है और 5वें दिन तक हम वापस उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक तरह से हमारी आत्मा की धीमी हत्या है। हर बार जब हम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो हमारे आत्मविश्वास की एक ईंट गिर जाती है, और ये तब तक होता रहता है जब तक हम खुद पर भरोसा करना ही नहीं छोड़ देते। तो उन 3% लोगों का राज क्या है? क्या वो किसी अलग मिट्टी के बने हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सीक्रेट मोटिवेशन में नहीं, बल्कि किसी और ही चीज में छिपा है। उनका सीक्रेट कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, उनके पास बस बोरियत को गले लगाने की ताकत है। मतलब वो काम करने की कमाल की क्षमता जो बाकी दुनिया को उबाऊ लगता है। वो इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, वो अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। जैसा कि महान नेपोलियन हिल ने कहा था, इच्छा वो बीज है, लेकिन दृढ़ता यानी परसिस्टेंस वो पानी है, जिसके बिना वो बीज कभी एक विशाल पेड़ नहीं बन सकता। बस यही वो मूल मंत्र है जिसे वो 3% लोग जानते हैं। तो नेपोलियन हिल ने हमें एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया है जिसे हम 7 महासूत्रों में समझ सकते हैं। ये किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की नींव है। पहला और सबसे जरूरी सूत्र है एक निश्चित, बिल्कुल साफ मुख्य उद्देश्य। मुझे अमीर बनना है, ये तो बस एक खोखली इच्छा है, लेकिन मुझे अगले 12 महीनों में अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाने हैं। ये एक पक्का लक्ष्य है। जब तक लक्ष्य साफ नहीं होगा, एनर्जी बिखरी ही रहेगी। और इस पहले सूत्र पर ही बाकी के 6 सूत्र टिके हुए हैं। एक बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड प्लान, जाहिर है दृढ़ता, एक मास्टरमाइंड ग्रुप का साथ, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल, तेजी से फैसले लेना और ज्यादा सोचने के बजाय एक्शन लेना। ये सब मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। अब इन सारे सिद्धांतों को समझने के लिए चलिए एक कारीगर की कहानी सुनते हैं। उसने एक दिन ठान लिया कि वो गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर बनाएगा। गांव के लोग उस पर हंसे क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे न कोई औजार, पर उसने बस एक नियम बनाया। रोज सुबह सिर्फ एक पत्थर अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ी की चोटी पर रखना। 1 महीना बीता और पहाड़ी पर सिर्फ 30 पत्थर थे। लोग इसे मूर्खता ही कहते रहे। 1 साल बीत गया। अब पहाड़ी पर पत्थरों का एक ढेर जरूर लग गया था, पर मंदिर जैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। लोगों ने कहा, ये तो बस वक्त की बर्बादी है। 5 साल बीत गए और फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण उस पहाड़ी पर पड़ी तो वो एक सोने के भव्य कलश से टकराकर चमकी। वहां एक विशाल नक्काशीदार मंदिर खड़ा था। जब हैरान गांव वालों ने पूछा कि भाई ये चमत्कार हुआ कैसे, तो कारीगर ने बहुत शांति से जवाब दिया, ये कोई जादू नहीं है, ये तो सीधा साधा गणित है। रोज का एक पत्थर। महान चीजें किसी एक दिन के धमाके से नहीं बनती, बल्कि हजारों छोटी और लगातार चोट से बनती हैं। तो चलिए अब इस कहानी को, इस थियरी को एक्शन में बदलते हैं, एक 90 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के साथ। इसके 3 आसान से फेज हैं। पहले 30 दिन आदत बनानी है। लक्ष्य रिजल्ट नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए हाजिर होना है।
फिर 31 से 60 दिन अपनी पहचान बदलनी है। खुद को ये बताना है, मैं वो इंसान हूं जो रोज ये काम करता है। और 61 से 90 दिनों में मोमेंटम का जादू चलेगा और फिर इसे कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर में हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं, और ये वो चुनाव है जो हम हर रोज हर पल करते हैं। ये चुनाव है अनुशासन और अफसोस के बीच का। अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में। एक का दर्द बस कुछ देर का है, दूसरे का बोझ जिंदगी भर का। और ये चुनाव हर किसी को करना ही पड़ता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। तो अब सवाल बस इतना है, आज इसी वक्त अपने मंदिर का पहला पत्थर रखने की तैयारी है?